न्यूमेरिकल नंबर 8.8 जो है वो हम आखिरी न्यूमेरिकल कर रहे हैं। कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट वेइंग 10 न्यूटन्स, एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो वे है वो कितना है, 10 न्यूटन उसका मास है, यानी कि वेट इज इक्वल टू, सॉरी, उसका जो वेट है वो 10 न्यूटन्स है। अच्छा, हम सब जानते हैं कि जो वेट होता है वो बराबर होता है mg के, सही है। और अगर मैं इस वेट के जरिए मास निकालना चाहूं तो मास क्या होगा, मास बराबर होगा W अपॉन G के, सही है। तो हम निकाल लेते हैं मास भाई वेट से, किसके बराबर है, m इज इक्वल टू वेट कितना 10 और G की वैल्यू कितनी है 9.8, तो 10 डिवाइडेड बाय 9.8 कर लो, 9.8 is equals to 0.2. 10 divided by 9.8 is equals to 1.02। 1.02 उस बॉडी का होगा वजन। कह रहे फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, और वो जो बॉडी है वो 10 मीटर की बुलंदी से नीचे गिर गई है, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइक द ग्राउंड, बताओ जी उसकी वेलोसिटी क्या होगी उसके ग्राउंड से जस्ट टकराने से पहले। v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मीटर पर सेकंड। अब हम यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो हम ये निकाल लेते हैं कि उस बॉडी ने जो वर्क डन है वो वर्क डन कितना किया होगा, ठीक है, क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं वर्क पावर एनर्जी, तो हमने सोचना भी उसी के लिहाज से होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम सोल्यूशन करते हैं, सही। अब वर्क डन जो है वो आप जानते हैं, आप और हम सब जानते हैं, वर्क डन बराबर होता है F डॉट डी के, ऐसे ही। और क्योंकि बॉडी नीचे कर रही है, जो फोर्स होगी वो वेट होगी, तो वेट डॉट डिस्प्लेसमेंट हो गया, और डिस्प्लेसमेंट या हाइट की सूरत में हो गया तो क्या हो गया h, सही। वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट के। यहाँ जो बॉडी पे लगने वाली फोर्स है वो उसका वेट है, और जो डिस्टेंस है वो उसने हाइट, जितनी हाइट से वो नीचे गिरी है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पर वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट कर देते हैं, तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। अब वेट कितना था बेटा, वेट था 10, और हाइट भी कितनी थी बेटा, हाइट भी थी 10, तो बॉडी के ऊपर कितना काम हुआ, बॉडी के ऊपर काम हुआ 100 जूल्स का। अब बॉडी के ऊपर जो काम हुआ है वो बॉडी मूव कर रही है, और जब कभी भी बॉडी पे काम किया जाता है और बॉडी मूव करती है तो उसका काम दरअसल बन जाता है क्या चीज, काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो वर्क डन हुआ है वो क्या बन गई है, काइनेटिक एनर्जी बन गई है। और हम सब जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ऐसे ही। यस सर। ठीक है, और अब हमें यहाँ पर क्या पता करना है, हमें यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू पता करनी है। तो फॉर्मूले को जरा हम ले आते हैं अब मैथ्स में। हमारे पास वर्क डन बराबर है काइनेटिक एनर्जी के, और वो बराबर है किसके, 1/2 mv² के। अच्छा भाई, अब जितनी भी गैर जरूरी चीजें हैं हम उनको दूसरी तरफ ले जाते हैं, सही है। तो ये काइनेटिक एनर्जी को तो मैं हटा दूंगा, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मेरा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा, W मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू v², ऐसे ही होगा। 2 डिवाइड हो रहा था तो W के पास जाके मल्टीप्लाई हो गया, m मल्टीप्लाई हो रहा था तो W के पास जाके डिवाइड हो गया। अब मुझे v की वैल्यू चाहिए, v² नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ मैं लूंगा स्क्वायर रूट, और जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2w अपॉन m। ये वो फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मालूम कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास वर्क डन हमें पता है, वर्क डन है 100 जूल्स, तो सारी वैल्यूज को रखते हैं।
इस फॉर्मूले में, तो क्या होगा, वर्क डन 100 था तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100, और बॉडी का मास कितना था, बॉडी का मास था 1.02। जरा जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे वेलोसिटी बताओ, क्या होगा, 200 डिवाइडेड बाय 1.02 इज इक्वल टू अंडर रूट 0.07, और इसका जब आप जल्दी से स्क्वायर रूट लेके बताओ मुझे क्या आ रहा है इसका, 196.07। माय अपॉलॉजीज, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, हमें यहाँ पर 20 का जो है वो स्क्वायर लेना था, और जब हम 20 का स्क्वायर लेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि 50 तो 50 ही रहेगा, और 20 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 20 मल्टीप्लाई बाय 20 400, और अब 400 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 20, एक स्टेप बढ़ गया। अब और के ई इज इक्वल टू 0.5 इंटू 20,000, और 20,000 का जब आप हाफ लोगे तो आ जाएगा 10,000 जूल्स का वो बॉडी वर्क करेगी। न्यूमेरिकल नंबर 8.5 में क्या एग्जामिनर जो है वो पूछना चाहता है, लेट्स सी क्या उसकी ख्वाहिशात है। कहता है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, बताएं जी, सीधी सीधी पूछ ले उसने, पोटेंशियल एनर्जी बता दे कितने जूल्स होगी स्टोर्ड बाय अ कार, एक कार में कितनी पोटेंशियल स्टोर होगी, जबकि उसका वेट जो है वो किसके बराबर है, जबकि उसका वेट है 2000 न्यूटन के बराबर। व्हेन लिफ्टेड 50 मीटर्स अप, और जब उसको 50 मीटर हाइट के ऊपर उठा दिया गया है। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, यहाँ पर आपको वेट देकर कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, जबकि हम सब, आप और हम सब जानते हैं फॉर्मूला जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी का किस तरीके से, पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है कि PE इज इक्वल टू mgh, और इसमें mg जो है वो w के बराबर होता है, तो PE का फॉर्मूला हो गया WH। तो यहाँ पर हम इसको सोल्यूशन कर लेते हैं, और सोल्यूशन किस तरह से करेंगे हम, इंटर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू W की जगह पे क्या लिखा, 2000 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी लिखी 50 इज इक्वल टू 5 2 10, और उसके बाद 4 0 1 2 3 4, इतने जूल्स का जो है वो पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी में स्टोर हो चुकी होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, क्योंकि छोटा न्यूमेरिकल था, जब भी मैं कॉर्ड न्यूमेरिकल यहाँ पे हाथ के हाथ कर देता हूँ 18.6। हम यहाँ पर सबसे पहले डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, और डाटा कलेक्ट करते हैं। क्या कह रहा है भाई सवाल में, कहता है अ बॉक्स इज पुश्ड 5 मीटर अक्रॉस अ लेवल सरफेस, एक बॉक्स को 5 मीटर जो है वो धक्का देकर एक हमवार सतह पर ट्रैवल करवाया गया है बाय द फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, और उसके ऊपर जो फोर्स लगाई गई है वो 200 न्यूटन की फोर्स लगाई है। आगे कहते हैं हाउ मच वर्क इज डन ऑन द बॉडी, बताएं बॉक्स के ऊपर कितना वर्क डन हुआ होगा, कितने जूल्स का वर्क बॉक्स के ऊपर किया गया होगा। फॉर्मूला तो बेटा ये न्यूमेरिकल तो खैर मैं आप पे छोड़ देता हूँ कि न्यूमेरिकल आप नहीं करना है, क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट T, वर्क डन इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय D। आपको F भी पता है, आपको D भी पता है। यू विल डू द सोल्यूशन बाय योरसेल्फ, आप अपने लिहाज से खुद ही सोल्यूशन कर लीजिएगा कि क्या होगा इसका सोल्यूशन। अब हम लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8.7, और न्यूमेरिकल नंबर 8.7 में क्या कहते हैं, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर डाटा लिख देते हैं, डाटा में क्या कहना चाह रहे हैं, डाटा में पूछना चाह रहे हैं कि वो काइनेटिक एनर्जी बताओ कि कितनी होगी, और किस चीज की, ऑफ 2
1000 kg एक गाड़ी है, उसका वजन जो है वो कितना है, 2000 किलो उसका वजन है, केजी। ट्रैवलिंग एट 90 और उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 90 किलोमीटर्स पर आवर। हम सब ये बात जानते हैं कि जैसे ही किलोमीटर पर आवर होता है हम पर ये फर्ज हो जाता है, लाजिम हो जाता है, वाजिब हो जाता है कि हम उसको मीटर पर सेकंड में तब्दील करें। और किस तरीके से तब्दील करें कि 90 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 1000 से और डिवाइड करवाएंगे इसको 3600 से। तो 90 किलोमीटर पर आवर को जब हम इस तरह की कैलकुलेशन से गुजारेंगे, देखिए 90 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600 इक्वल टू, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 25 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी भी आ गई 25 मीटर पर सेकेंड हमारे पास कन्वर्ट होकर के। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आज के ज़माने में बच्चा बच्चा जानता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम कर लेते हैं सोल्यूशन। निकालते हैं के ई इज इक्वल टू, हाफ का मतलब क्या होता है, हाफ का मतलब होता है 0.5। मास कितना है बेटा, मास है 2000 किलो, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी है 25, और 25 का लेना है स्क्वायर, गलती नहीं करनी है। ठीक है, देन के ई इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2000 तो हो जाएगा 1000, मल्टीप्लाई बाय 25 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास कैसे निकलेगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 25 दैट इज 625। और जब हम 625 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1000 पे तो हमारे पास आंसर आएगा 625,000 जूल्स का, जूल्स की एनर्जी होगी उस कार में जो कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी।